हेलो स्टूडेंट, एसकेपीएस कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। तो आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट देखेंगे स्टूडेंट। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में हम न्यू यूनिट डिस्कस करेंगे, यूनिट टू का नाम क्या है? रेक्टिफायर एंड फिल्टर। बेसिकली रेक्टिफायर फिल्टर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है स्टूडेंट। तो हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली आपको रेक्टिफायर हम लोग डिस्कस करेंगे। रेक्टिफायर 4 टाइप के होते हैं जो हम लोग सिलेबस में देखे थे। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर, वो सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको जनरल ब्लॉक डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ कन्वर्जन का। बेसिकली इसमें हम देखेंगे जनरल पर ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ। ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर कन्वर्जन। पावर कन्वर्जन फॉर एसी सप्लाई। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इसमें रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है, फिल्टर कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं ब्लॉक डायग्राम में? ऑटो ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। दिख रहा है स्टूडेंट? ये हम लोग का ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है? स्टेप अप स्टेप डाउन करना। और यहाँ से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। मेन यहाँ से हम लोग क्या दे रहे हैं मैं बताऊँगा आपको। फिर हम लोग ब्लॉक डायग्राम में क्या लगाना है? रेक्टिफायर लगा रहे हैं। उसके बाद क्या लगा रहे हैं? हम फिल्टर लगा रहे हैं। उसके बाद क्या लगा रहे हैं हम लोग? इसके बाद मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, रेगुलेटर लगा रहे हैं। बेसिकली ध्यान से समझने की कोशिश करना स्टूडेंट, मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑटो ट्रांसफॉर्म में हम लोग इनपुट में एसी सिग्नल दिए। एसी सिग्नल पॉजिटिव, हम ऐसे एसी सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। एसी सिग्नल दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? तो रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। एसी फॉर्म को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन प्योर डीसी में नहीं करता है। कुछ पल्स के फॉर्म में रहता है। जैसे कि सिग्नल के थ्रू बताऊं मैं आपको, तो जैसे हम लोग एसी सिग्नल दिए ये, तो रेक्टिफायर क्या करता है? पल्स के फॉर्म, मतलब कि ये इस डीसी में कन्वर्ट करता है पल्स फॉर्म में। तो क्या करता है रेक्टिफायर? पी है ना स्टूडेंट, ये पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है स्टूडेंट। अब रेक्टिफायर का काम हो गया, एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? जब भी कोई पूछेगा रेक्टिफायर क्या करता है, तो आपको बोलना है एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, मीन्स पल्स के फॉर्म में। ऐसे डायग्राम दिखा के देना। अब फिल्टर क्या करता है? फिल्टर क्या करता है? जो पल्सेटिंग डीसी है ना, पल्सेटिंग डीसी मिला इसको इनपुट में, पल्सेटिंग डीसी मिला, उसको क्या करता है? अनरेगुलेटेड डीसी में, मतलब कि ये क्या करता है? अनरेगुलेटेड डीसी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हम लोग की पल्स फॉर्म में आया ना, तो अनरेगुलेटेड डीसी मतलब क्या होता है मालूम है स्टूडेंट? जैसे ये आपका साइन है, अनरेगुलेटेड डीसी मतलब कि कुछ इस तरह हो जाता है। लेकिन इसमें भी अब प्योर डीसी नहीं है। इसकी वजह से हम लोग क्या लगाते हैं? रेगुलेटर लगाते हैं। ये क्या करते हैं? प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट कैसे वेवफॉर्म बन रहा है आपका? बेसिकली सबसे पहले हम लोग एसी इनपुट दिए, जिसमें रेक्टिफायर क्या किया? एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, पल्सेटिंग डीसी में। पल्सेटिंग डीसी में करने के बाद हम लोग फिल्टर लगाया। फिल्टर क्या है? जो पल्सेटिंग डीसी है उसको अनरेगुलेटेड डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। अनरेगुलेटेड डीसी जो इस प्रकार है, ग्रीन कलर का बनाया हूँ, दिख रहा है, इसमें भी आपका पल्स के फॉर्म में है। अब इसके बाद क्या लगाया मैं? रेगुलेटर,
रेगुलेटर क्या कर रहे हैं, प्योर डीसी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, प्योर डीसी ये। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? तो अब हम अपना टॉपिक में जाते हैं। ये आपका बेसिक नॉलेज था। अब मैं आपको रेक्टिफायर बताऊंगा। रेक्टिफायर बेसिकली क्या करता है, एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। क्लियर हो स्टूडेंट? तो अब हम देखेंगे इसका एक टाइप, हाफ वेव रेक्टिफायर। बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है हम वो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर। बेसिकली हाफ वेव का रेक्टिफायर का डायग्राम बनाऊँ तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, एसी साइन ले रहा हूँ। फिर मैं क्या लगा रहा हूँ, एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा रहा हूँ। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? ऑटो ट्रांसफार्मर को मर्ज कर रहा हूँ। फिर इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड, सिंगल डायोड यूज़ कर रहा हूँ जिसको मैं D1 से शो कर रहा हूँ स्टूडेंट। फिर यहाँ पर RL लगाया हूँ, RL मतलब कि लोड, RL एज अ लोड, RL। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे मैं A से शो कर रहा हूँ, यहाँ पर B से कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए स्टूडेंट, आपको समझाने के लिए यहाँ A ले रहा हूँ, यहाँ प्लस दे रहे हैं, यहाँ माइनस। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? में क्या करना चाहिए, ये आप RL है, V आउटपुट। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? क्या बताया हूँ इसमें? बेसिकली इसमें क्या होता है, हम लोग इसमें डायोड की बात करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, एक ही डायोड, सिंगल डायोड यूज़ होता है, पहली बात। दूसरी बात, जब यहाँ हम लोग एसी सिग्नल देते हैं, ये रेक्टिफायर की बात करें तो ये क्या करता है, पल्स के फॉर्म में कर देता है। जैसे कि हम लोग इनपुट में ये साइन दिए, हम लोग एसी वेव फॉर्म दिया तो ये क्या कर देता है, इसमें एग्जाम्पल बताऊँगा मैं आपको। ये क्या कर देता है, एक हाफ साइकिल को रिमूव कर देता है, या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में फ्लो होगा या फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में फ्लो होगा। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? क्लिप कर देता है, एक तरफ क्लिप कर देता है, मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का वर्किंग। और इसको क्या लिखना है मैं आपको पॉइंट ही बताऊंगा स्टूडेंट। पहले हम लोग वही एसी वेव फॉर्म वाला एक बार और डायग्राम बना लेते हैं। सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट आपका वो है ना, RL लोड, ये है आपका। यहाँ मैं A से शो कर रहा हूँ, यहाँ B से कर रहा हूँ। इसको डायोड 1, ये RL लोड है और ये वोल्टेज सोर्स है, प्लस माइनस AC सोर्स है ना। क्लियर हो इससे? ये आपका डायोड नहीं है ना। तो स्टूडेंट मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ, इसमें मैं जो दिख रहा है आपको हर एक चीज़ बताना है, मैं जो हर एक वर्ड बोल रहा हूँ हर चीज़ बताना है। बेसिकली हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, जब पॉजिटिव हाफ सप्लाई दे रहे हैं, बेसिकली ये एक डायोड है ना, मीन्स रेक्टिफायर, पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं, मतलब ए में प्लस साइन दे रहे हैं और बी में माइनस साइन दे रहे हैं। क्लियर हो स्टूडेंट? ये प्लस, अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल दिए ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या दे रहे हैं, ए को पॉजिटिव दे रहे हैं और बी को नेगेटिव दे रहे हैं। तो आपका जो ए में क्या दे रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव दे रहे हैं और बी में क्या दे रहे हैं, हम लोग नेगेटिव दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं। तो आपका जो डायोड D1 है वो क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस करेगा। कैसे करेगा, देखो ये आपका नॉर्मल P और N जंक्शन है, P से पॉजिटिव कनेक्ट है, N से नेगेटिव कनेक्ट है, तो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस, और इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, एज ए शॉर्ट सर्किट कहलाता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो डायोड में क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। क्लियर हो स्टूडेंट? पॉजिटिव हाफ साइकिल में। अब आपको बताना है कि नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है। नेगेटिव हाफ साइकिल, बेसिकली नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या कर रहे हैं, हम लोग पोलैरिटी को चेंज कर रहे हैं। पोलैरिटी को चेंज कर रहे हैं मतलब कि यहाँ पर हम लोग माइनस टर्मिनल दे रहे हैं और यहाँ पर हम लोग प्लस टर्मिनल दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका ए में हम लोग क्या दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं, पोलैरिटी को चेंज कर रहे हैं, एंड बी में क्या दे रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव दे रहे हैं।
क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। तो आपका जो डायोड है वो क्या करेगा, रिवर्स बायस करेगा। रिवर्स बायस करे तो मतलब इसमें कि रिवर्स बायस में काम करता है, पोलैरिटी को चेंज कर रिवर्स बायस में काम करे तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो डज नॉट करंट फ्लो। ये स्टूडेंट आप पॉइंट बना के लिख सकते हो। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। और एक इसमें ये भी लिख सकते हो कि हम लोग एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगाए हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर। क्लियर हो स्टूडेंट। इसमें सिंगल डायोड है, सिंगल डायोड है, सब चीज़ लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन में। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब बस इसमें यही होता है स्टूडेंट। मैं इसका वेव फॉर्म के थ्रू आपको और अच्छे से समझाता हूँ। बेसिकली इसके वेव फॉर्म में क्या होता है, हम लोग इनपुट में कैसे सप्लाई दे रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं। रेक्टिफायर में एसी सप्लाई देते हैं। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। हम लोग ये सप्लाई दिए, इधर क्या होता है Vm माइनस Vm, यहाँ पर 0, ये पाई बोलते हैं, इसको 2 पाई बोलते हैं, और ये आपका ओमेगा टी कहलाता है स्टूडेंट। क्लियर हुआ इतना। हम लोग इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट में क्या मिल रहा है हम लोगों को, दिख रहा है स्टूडेंट आपको। आउटपुट में क्या मिल रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव आपने डिस्कस किया, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल दिए तो क्या हुआ, ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये आपका नेगेटिव हाफ साइकिल। ये क्या है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये आपका नेगेटिव हाफ साइकिल। जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल में दिए सप्लाई तो क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। और रिवर्स बायस में जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल लिए तो आपका डायोड क्या हो गया, करंट फ्लो नहीं हुआ, तो उसको मैं डॉट से शो कर रहा हूँ या ना ही शो करो, ऐसे डॉट से शो कर सकते हो स्टूडेंट। फिर क्या हो रहा है, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल ले रहा है, फिर शो हो रहा है, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल ले रहा है, सेम प्रोसेस चलते रहेगा स्टूडेंट। तो ये आपका क्या है, पाई है, ये आपका 2 पाई है स्टूडेंट। क्लियर हो रहा है आपको। तो जो आउटपुट मिलेगा हम लोग को वो सीधा ऐसे दर्शा सकते हैं, ये फिर ये छूटा रहेगा इतना पोर्शन, फिर ऐसा, फिर छूटा रहेगा ऐसा स्टूडेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट। इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट। मैं अभी तक क्या बताया, बेसिकली हाफ वेव फायर में मैं जो भी बताया उसको आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो। इसका डिसएडवांटेज क्या है स्टूडेंट, इसका जो आउटपुट होता है वो लो मिलता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। और इसमें क्या होता है, फिल्टर का रिक्वायर होता है। इसके बाद हम लोग फिल्टर भी देखेंगे। फिल्टर इज रिक्वायर्ड, प्योर डीसी में नहीं करता है ना रेक्टिफाई, ये याद रखना स्टूडेंट। मैं आपको बताया हूँ ब्लॉक डायग्राम थ्रू। क्लियर हो रहे हैं स्टूडेंट। और इसका एफिशिएंसी भी हाफ वेव रेक्टिफायर रेशियो एफिशिएंसी भी लो होता है थोड़ा। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। ये मेन उसका वो है। इसके बाद हम फुल वेव डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसके वाले हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग फुल वेव, सेंटर वेव और ब्रिज रेक्टिफायर तीनों डिस्कस करेंगे। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट बिल्कुल करना स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।